हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने जा रहे हैं कुछ और इम्पोर्टेंट एनिमल्स के बारे में जिनका बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। शुरू करते हैं। सबसे पहला एनिमल है सॉरस क्रेन। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था। एक कोई यूट्यूब पे वीडियो चल रहा था आर ए फॉर सारस की दोस्ती से रिलेटेड। तो ये काफ़ी समय तक बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में था ये पर्टिकुलर न्यूज़। तो इस पर्टिकुलर एनिमल्स से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम देखते हैं। सॉरस क्रेन जो होता है इंडिया में दो तरह का पाया जाता है। वन इज सारस क्रेन एंड वन इज ब्लैक नेक क्रेन। इसको अगर हम बेसिकली देखें तो लद्दाख का जो सोमोरेरी वेटलैंड है वहाँ पे ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं और इनका आईयूसीएन स्टेटस है वल्नरेबल। तो ये हो गया सारस क्रेन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी था वल्चर। जैसा आपने देखा होगा कानपुर में बहुत समय के बाद एक रेयर वल्चर, रेड हेडेड वल्चर देखा गया। तो हम देख लेते हैं कि वल्चर से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। वल्चर जो होते हैं वो एक स्कैवेंजिंग एनिमल्स होते हैं जो फीड करते हैं डेड कैरकसेस पे। जो डेड बॉडीज होती हैं उन पे ये फीड करते हैं, इसलिए इनको स्कैवेंजिंग एनिमल्स के कैटेगरी में रखा गया है। ये दो तरह के पाए जाते हैं इंडिया में, रेड हेडेड वल्चर और वाइट रम्ड वल्चर। जो रेड हेडेड वल्चर है उसका जो आईयूसीएन स्टेटस है दैट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और जो वाइट रम्ड वल्चर है उसका आईयूसीएन स्टेटस है एंडेंजर्ड। ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट इससे रिलेटेड। फिर आप देखो, हाँ, जो रेड हेडेड वल्चर और जो वाइट हेडेड वल्चर है इनका अगर साइंटिफिक नेम पूछे तो इनके साइंटिफिक नेम में जिप्स हमेशा छुपा रहता है। मतलब ये जिप्स वैरायटी वाले वल्चर होते हैं तो साइंटिफिक नेम में जिप्स वर्ड हमेशा रहेगा। फिर इनका अगर हम देखें कि ओवर द ईयर द पॉपुलेशन बहुत डिक्लाइन इसलिए किया क्योंकि जो persistent ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट था डाइक्लोफेनेक सोडियम, इट लेड टू डिक्लाइन इन द पॉपुलेशन। इसके वजह से इनके अंदर ये कंटेमिनेशन पहुंच गया और इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गया। रेड हेडेड वल्चर को हम एशियन किंग वल्चर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए वल्चर से रिलेटेड। इसके अलावा अगर हम देखें जो एक बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा है और 2018 से न्यूज़ में रहा है वो होता है बैम्बू प्लांट। बैम्बू पहले ट्री में आता था बट इट सीज टू बी अ ट्री फॉलोइंग एन अमेंडमेंट इन इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 2017 में इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में एक अमेंडमेंट किया गया जिसके तहत बैम्बू अब नो लॉन्गर ट्री में आता है। इसको ट्री के डेफिनेशन में नहीं गिनते हैं। ट्री के डेफिनेशन में न गिनने से मतलब क्या हुआ कि एज ऑफ नाउ अब इसे देर इज नो नीड ऑफ फेलिंग एंड ट्रांसमिट परमिशन। मतलब इस बैम्बू को कट करने के लिए या इसको ट्रांजिट करने के लिए एक जगह दूसरे जगह ले जाने के लिए अब हमें इसकी गवर्नमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। इट इज़ लीगल टू कट इट एंड यूज दिस फॉर आर्किटेक्चरल पर्पज एंड अदर लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ये क्यों किया गया था? बिकॉज टू प्रमोट कल्टिवेशन ऑफ बैम्बू इन नॉन फॉरेस्ट एरिया। नॉन फॉरेस्ट एरियाज में भी बैम्बू को लोग ग्रो कर सकें और उसको कट कर सके, अपने बिजनेस में यूज कर सके। इसके लिए बैम्बू को ट्री के डेफिनेशन से हटाया गया। ऐसा करने से हमें दो फायदा होता है, एक तो फार्मर्स की इनकम बढ़ती है और ग्रीन कवर इंक्रीज होता है अपने कंट्री का। लेकिन बैम्बू जो फॉरेस्ट एरिया में ग्रो किया जाएगा वो अभी भी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंदर गवर्न होगा। सिर्फ नॉन फॉरेस्ट एरिया में मतलब प्राइवेट लैंड में कहीं और पे जो फॉरेस्ट जो बैम्बू जो ग्रो किया जाएगा वो अब किसी इंडियन फॉरेस्ट एक्ट के अंतर्गत नहीं आएगा। फॉरेस्ट एरियाज के अंदर अगर वो जो उगा रहेगा वो अभी भी आईएफए के अंदर अंतर्गत आएगा। इंडिया के में अगर हम देखें तो इंडिया हैज हाईएस्ट एरिया अंडर बैम्बू एंड इट इज सेकंड रिचेस्ट बैम्बू डाइवर्स कंट्री। चाइना में सबसे ज़्यादा बैम्बू की वैरायटी पाई जाती है, सेकंड नंबर पे इंडिया है। टेक्सोनॉमिकली अगर बैम्बू को देखा जाए तो इट्स अ ग्रास। मतलब इट्स नो लॉन्गर ट्री, इट्स अ ग्रास। ग्रास मतलब एक हर्बेशियस प्लांट हो गया। और साइंटिफिक नेम बैम्बू का देखा जाए तो इट इज बैम्बूसा वल्गैरिस। इसके यूज़ हमने बहुत सारे जानते हैं कि इसको इथेनॉल और बायो एनर्जी प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। आर्किटेक्चरल और स्ट्रक्चरल मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है। लाइफ स्टाइल प्रोडक्ट्स, कटलरीज, कॉस्मेटिक्स बनाने में यूज़ किया जाता है। तो ये सारे बैम्बू से रिलेटेड यूज़ हो गए। अब हम देखें कि बैम्बू के लिए क्या क्या गवर्नमेंट एफर्ट्स या कोई इंटरनेशनल लेवल पे
क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं। तो 2019 में यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन हुआ था, जहाँ पे बैम्बूनॉमिक्स कंसेप्ट दिया गया था। इसका बेसिकली यही मतलब था कि बैम्बू को ग्रो करने से और ट्राइबल पॉपुलेशन को प्रमोट करने से बैम्बू ग्रो करने के लिए जो डेजर्टिफिकेशन है वो कम होगा और ग्रीन कवर हमारे कंट्री का इंक्रीज होगा। साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च किया गया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर द्वारा लॉन्च किया गया था। इसका भी अगेन वही मेन ऑब्जेक्टिव था कि फार्मर्स की इनकम बढ़ेगी एंड ऑल्सो द ग्रीन कवर ऑफ द कंट्री विल बी इंक्रीज। तो ये हो गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू बैम्बू और Saras crane or vulture. Okay, so I will be coming with some more videos. Till then, goodbye.